रीबर्थ ऑफ माई किलर क्वीन। एपिसोड 10। दरवाजे के नीचे से आती हल्की रोशनी में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। आरव की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही उसे बस हाउसकीपिंग स्टाफ दूर जाते दिखा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी अनकहे डर से राहत मिली हो। अंदर, आर्निका ने दरवाजा लॉक कर लिया था। आरव ने कुछ पल वहीं ठहरकर दरवाजे को देखा, लेकिन फिर एक ठंडी सांस छोड़ता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर बैठी आर्या उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और असहनशीलता साफ झलक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव की आवाज में चौंकने के साथ साथ नाराजगी भी थी। आर्या तेजी से उठी, उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आरव। तुम कहाँ थे? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन ये गुस्से की वजह से था या डर की, ये साफ नहीं था। आरव को यह अजीब लगा कि आर्या पूरी रात उसके कमरे में थी। उसके माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? उसकी आवाज अब ठंडी और सख्त हो गई थी। निकलो यहाँ से। लेकिन आर्या पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह तेजी से उसके करीब आए, उसकी आंखों में संदेह था। बस ये बताओ, तुम पूरी रात किसके साथ थे? उस आर्निका के साथ, है ना? आरव की आंखों में अब साफ गुस्सा था। आर्या। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी ऊंची कद काठी के सामने आर्या को पीछे हटना पड़ा। बाहर जाओ, अभी के अभी। मेरी बात समझ आए या नहीं? आर्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाते जाते रुककर एक ठंडी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, तुम किसी के साथ थे, आरव। और मैं पता करके रहूंगी कि मेरा प्लान किसने बर्बाद किया। आरव ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजा बंद किया और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठ गया। सुबह होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए सभी निकल चुके थे। कार में सभी मौजूद थे, लेकिन आरव की निगाहें सिर्फ आर्निका को तलाश रही थीं। वह सबसे अलग बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे उसके आसपास कुछ भी मायने नहीं रखता। आरव ने मुठ्ठियां भींच लीं। क्या ये वही लड़की थी, जो उसे ताने मारती थी, झगड़ती थी? वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, और यह बात उसे बेचैन कर रही थी। दूसरी तरफ, सिद्धार्थ की नजरें आर्निका पर टिकी थीं। बीती रात उसने उसे इतने करीब से देखा था। उसकी आवाज में छुपे डर और बेचैनी को महसूस किया था। अब उसकी यह चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। उसने हल्के से आर्निका के कंधे पर हाथ रखा। यू ओके? उसकी आवाज में चिंता थी। आर्निका ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। सिद्धार्थ के चेहरे पर उलझन थी। अगर कुछ कहना हो, तो मुझसे कह सकती हो। आर्निका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान और कुछ अनकहा दर्द था। कुछ चीजें कहने से बेहतर है कि अनकही रह जाएं, उसने धीमे से कहा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया था कि आर्निका में कुछ बदल रहा है। शायद ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि किसी के लिए एक नए एहसास की शुरुआत थी और किसी के लिए अधूरे जज्बातों की उलझन। पूरा सफर तय हो चुका था। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं सका। उसने तेजी से आर्निका की ओर कदम बढ़ाए और उसके सामने आकर रुक गया। मैं तुम्हें होटल से देख रहा हूँ, आर्निका। तुम ठीक तो हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? उसकी आवाज में चिंता थी। आर्निका ने गहरी सांस ली और उसके सवाल से बचने के लिए नजरें झुका ली। कल रात जो भी हुआ, वो सही नहीं था, उसने धीमी आवाज में कहा। सिद्धार्थ को लगा कि आर्निका उसकी ज्यादा ड्रिंक करने की बात कर रही है। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। और मैंने पूरा ध्यान रखा कि तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे रूम तक पहुंचाऊं। आर्निका उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे सिद्धार्थ से नहीं, बल्कि खुद से नाराजगी थी। वह अपनी उलझनों में ही खोई थी। उधर, आरव की नजर दूर से आर्निका और सिद्धार्थ पर थी। वह दोनों को साथ देख सीधा उनके पास आया और सिद्धार्थ से सख्त आवाज में पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आर्निका ने आरव को पास आते देखा और बिना कुछ कहे वहां से चल दी। सिद्धार्थ ने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। सब ठीक है, सर, उसने जवाब दिया। एयरपोर्ट के बाहर आकर आर्निका एक टैक्सी में बैठने लगी। तभी आरव तेजी से उसके पास पहुंचा और गहरी आवाज में बोला, हमारे बीच जो भी हुआ, वो तुम्हारे लिए एक गलती थी, आर्निका। आर्निका कुछ पल चुप रही, फिर उसने लंबी सांस ली। आरव आगे झुका और उसकी ओर देखता हुआ फुसफुसाया, पर वो वक्त मेरे लिए बहुत खास था, जिसका एक भी पल मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। और तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। अर्निका अपने फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर आ गई।
सोफिया, जो उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तुरंत उसके पास आई। उसे उम्मीद थी कि अर्निका शिमला ट्रिप के हर एक लम्हे को उत्साह से डिस्क्राइब करेगी, हर छोटी बड़ी बात उसे बताएगी। लेकिन अर्निका तो एकदम चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सी थकान और खोई खोई सी बेचैनी थी। सोफिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही ट्रिप? उद्धरण चिन्ह। अर्निका ने बस एक फीकी मुस्कान दी। ठीक थी। सोफिया का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। उसने अर्निका की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई चमक नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं। बस ठीक थी। उसने हैरानी से दोहराया। अर्निका ने कंधे उचका दिए। हाँ, बस ठीक थी, उसने धीमे से कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सोफिया वहीं खड़ी रह गई। उसे अर्निका का ये बर्ताव अजीब लगा। जो लड़की छोटी छोटी चीजों पर खुशी से उछल पड़ती थी, वह इतनी शांत कैसे हो सकती थी? क्या कुछ हुआ था वहां, जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती थी? उसने गहरी सांस ली। मे बी शी इज जस्ट टायर्ड, उसने खुद को समझाया। फिर खुद से बुदबुदाई, कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगी। सिंघानिया कंपनी की आलीशान बिल्डिंग में आज भी वही चहल पहल थी, वही व्यस्त माहौल, वही बिजनेस मीटिंग्स की भाग दौड़। मगर इन सब के बीच किसी एक शख्स की मौजूदगी ने जैसे पूरे ऑफिस की रौनक बढ़ा दी थी। अर्निका, जो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ऑरेंज शिफॉन साड़ी उसके नाजुक बॉडी पर कुछ इस तरह से गिर रही थी जैसे किसी चित्रकार की कैनवास पर बनाई गई कोई मोहक पेंटिंग। उसकी खुली जुल्फें उसके चेहरे के चारों ओर हल्की सी बेपरवाही से बिखरी हुई थी, और उसकी आंखें, वो आंखें जो आज भी बीती रात के ख्यालों में उलझी हुई थी। जैसे ही उसने अपना कैबिन खोला और कुर्सी पर बैठी, उसका दिमाग शिमला की उस ठंडी रात में उलझा रह गया। होटल का वो कमरा, चांदनी की हल्की रोशनी में टिमटिमाता माहौल, और आरव, वो आरव जिसने उस रात सिर्फ उसको नहीं, बल्कि उसकी रूह को भी छू लिया था। उसने चाहकर भी उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो एहसास, वो छूने की गर्माहट, उसकी धड़कनों की गूंज, सब कुछ अब भी उतना ही ताजा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। विशाल कॉलिंग। उसने कॉल रिसीव किया। मिस आर्निका, मिस्टर आरव ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। अर्निका एक पल के लिए ठहर गई। आरव, उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह पहले की तरह नॉर्मल रह पाएगी उसके सामने? क्या उसकी आंखों में छुपा जुनून फिर से उसे कमजोर कर देगा? गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और अपने कदम आरव के कैबिन की ओर बढ़ा दिए। कैबिन के भीतर, आरव पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसकी स्टडी टेबल पर फैली हुई फाइलें बेशक बताने की कोशिश कर रही थी कि वह बिजी है, मगर उसकी आंखें, वो आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि उसका ध्यान कहीं और है। जैसे ही उसने ग्लास डोर से अर्निका को अंदर आते देखा, उसकी नजरों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। अर्निका ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने खड़ी हो गई। सर, आपने मुझे बुलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंप था। आरव अपनी सीट से उठा और उसके करीब आया। उसकी आंखें अर्निका की आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। वो वही सवाल पूछ रही थी, जिसका जवाब शायद उसे खुद भी नहीं पता था। अर्निका ने अपने कदम अनजाने में थोड़ा पीछे खींचे, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो संतुलन खोने लगी, लेकिन गिरने से पहले ही आरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। आरव की उंगलियां उसकी कमर को छू रही थीं। उसकी सांसों की गर्माहट अर्निका के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसकी आंखों में झांक रहा था, जैसे उसे परखना चाहता हो। तुमने सोचा कि तुम मुझे भूल जाओगी? आरव की आवाज में हल्की सी हंसी थी, मगर उसकी आंखों में जुनून था। यू आर माइन, अर्निका, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अर्निका ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर कोई शब्द नहीं निकला। उसकी सांसें तेज हो रही थी, और दिल बेकाबू सा धड़क रहा था। आरव का हाथ धीरे से उसकी ठोड़ी के नीचे आया और उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, उनमें एक अजीब सा खिंचाव था। क्या तुम सच में उस रात को भूल गई हो जब हम साथ थे? उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी असरदार कि अर्निका का पूरा वजूद कांप गया। वो कुछ कह पाती, इससे पहले ही आरव के होंठ उसके होंठों के बेहद करीब आ गए। उसने एक पल के लिए रुका, जैसे अर्निका को एक आखिरी मौका दे रहा हो पीछे हटने का, मगर जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसने उसे एक गहरी, भावनाओं से भरी हुई किस दे दी। कुछ पलों के लिए अर्निका ने खुद को आरव में खो जाने दिया। उसकी उंगलियां अनजाने में आरव की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी। मगर तभी जैसे किसी बिजली के झटके से वह होश में आए और झटके से उसे पीछे धकेल दिया। आरव हक्का बक्का सा पीछे हटा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इनफ,
मिस्टर आरव, अर्निका की आवाज में कंपन था। जो कुछ हुआ था वो एक गलती थी, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट। उसके शब्दों ने जैसे आरव की आत्मा को चीर कर रख दिया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। अर्निका ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे एक दर्द दिखा, ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो सही थी, या फिर वो खुद को एक झूठे यकीन में रखना चाह रही थी? आरव की आंखों में जलती हुई बेचैनी थी। उसकी उंगलियां अर्निका की कमर के इर्द गिर्द कस गईं, जैसे वो एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा अर्निका के चेहरे के बेहद करीब। बस कुछ इंच का फासला। तुम्हारे लिए वो एक गलती थी। आरव की आवाज में एक कड़वाहट थी, लेकिन आंखों में वो जुनून जो अर्निका के हर इमोशन को परख रहा था। पर वो मेरे लिए सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो मेरे इमोशंस थे। तुम्हारे लिए। और मैं वो गलती एक बार नहीं, 1000 बार दोहराऊंगा। आरव की बातों ने अर्निका की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी। उसकी आंखें आरव की गहरी, तीखी निगाहों में उलझ चुकी थीं। कुछ पलों के लिए वो भूल ही गई कि उसे क्या कहना था। लेकिन अगले ही पल, वो खुद को संभालती है, अपनी भावनाओं को दबाते हुए, ठंडे लहजे में कहती है, बिहेव योरसेल्फ, मिस्टर आरव, और झटके से उसे दूर धकेल देती है। आरव को उसकी ये बेरुखी चुभी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया देता, उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा हल्का सा खुल रहा था। सिर्फ एक सेकंड में, वो अपने जुनून को ठंडे बर्फ की तरह अंदर समेट लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी चेयर की तरफ मुड़ता है, बेकरेज से टिकते हुए कागजों को देखने लगता है और बेहद औपचारिक आवाज में कहता है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे जितना बेहतर बना सकती हैं, बनाए। मुझे आपका 100% नहीं, 200% चाहिए। आर्निका अवाक उसे देख रही थी। सीरियसली, अभी कुछ मिनट पहले जो शख्स उसे अपनी बाहों में कैद करके अपने इमोशन जाहिर कर रहा था, वही अब उसे ऑर्डर दे रहा था। इतना बदलाव। उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। सिद्धार्थ अंदर आ रहा था। सब कुछ अब समझ में आया। आरव ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, वो अचानक बदल गया। सिद्धार्थ की नजर जैसे ही आर्निका पर पड़ी, उसने अपनी सिग्नेचर चार्मिंग स्माइल दी। मिस अर्निका, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू, उसने हल्के से सिर झुकाकर कहा। आरव, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपथपा रही थी, इशारा था कि वो खुद को काबू में रखे हुए है। मिस अर्निका, आप जा सकती हैं। आरव की आवाज अब पूरी तरह से बिजनेस टोन में थी। आर्निका ने एक गहरी नजर आरव पर डाली। वो जानती थी कि वो कैसा इंसान है। दुनिया के सामने एक बिना इमोशन वाला, ठंडा बिजनेस टाइकून, लेकिन अकेले में एक जुनूनी आशिक। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आरव के कैबिन से निकल जाती है, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसके दिल और दिमाग में अब बस एक ही चीज थी, मेरा मकसद आरव नहीं है, मेरा मकसद है रेयांश। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। मुझे अपने माँ के कातिल तक पहुंचना है, और मैं इस कंपनी में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। सही वक्त आते ही मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। पर क्या सच में वो इतनी आसानी से यहाँ से जा पाएगी? ऑफिस खत्म होने के बाद अर्निका अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी। पार्किंग लॉट में हल्की हल्की रोशनी थी, और इक्का दुक्का गाड़ियां खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही ठहराव था, एक दृढ़ निश्चय, जैसे वो खुद को हर तरह से तैयार कर चुकी हो। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एमा कॉलिंग। उसने कॉल रिसीव की, आवाज में ठहराव रखते हुए। हाँ, एमा बोलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अर्निका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम फिक्र मत करो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लोग पैसों के लिए हर तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और तुम भी जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। उसने सिर उठाकर देखा। आर्या। अर्निका ने बिना एक सेकंड गवाए कॉल काट दी और ठंडे लहजे में कहा, मेरे रास्ते से हटो, आर्या। लेकिन आर्या अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों में जलन और गुस्से का मिला जुला भाव था। रास्ते में तो तुम आई हो, अर्निका। उसकी आवाज में तंज था। अर्निका ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई शिकायत करनी है तो मिस्टर आरव से करो। मुझे तुम्हारे नखरे उठाने का कोई शौक नहीं। आर्या हंसते हुए एक कदम आगे बढ़ी। आर्या ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और उसकी आवाज में एक नई शातिरता झलकने लगी। तुम आरव के पीछे उसके पैसों की वजह से हो, है ना? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी। बस आरव का पीछा छोड़ दो।
अर्निका ने उसकी बात सुनी और ठंडी हंसी हंसी। सीरियसली आर्या, तुम्हें लगता है कि मैं आरव के पीछे पैसों की वजह से हूँ? आर्या ने आंखें संकरी करते हुए सिर हिलाया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। अब की बार अर्निका की हंसी और गहरी थी। तुम्हें जो सोचना है सोचो आर्या। उसने कंधे उचकाए और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी आर्या चिढ़ते हुए, तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की इंटर्न और क्या चाहेगी? पैसा और प्रॉपर्टी मैं दूंगी तुम्हें, बस आरव से दूर हो जाओ। अब की बार अर्निका को हंसी के बजाय तरस आया। पैसा और प्रॉपर्टी, उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, फिर आंखें उठाकर आर्या को घूरते हुए। ये सब पाने के लिए मुझे मिस्टर आरव की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे मिस्टर आरव में कोई खास दिलचस्पी नहीं। सो प्लीज ये सब सोचना बंद करो और अपनी फालतू बातों में मुझे मत घसीटो। उसने बिना और कुछ कहे अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, आर्या की आवाज गूंजी। तो मतलब तुम्हारे लिए ये आम बात है अमीर लोगों के साथ रात बिताना? तभी तुम उस रात आरव के साथ थी, है ना? और इस एक वाक्य ने अर्निका का सब्र तोड़ दिया। वो धीरे से पलटी। आर्या की आंखों में एक चालाक चमक थी, जैसे वो अर्निका की प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहती हो। लेकिन अर्निका कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। आर्या ने इसे अपनी जीत समझा और आगे बढ़ी। उस रात तुम ही थी ना आरव के साथ? अर्निका की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझदारी थी। उसे अब पता चल गया था, आर्या को सच में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद ही सच्चाई उगल दे। स्मार्ट मूव आर्या, अर्निका ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और शांत होकर कार का दरवाजा खोला। आर्या की आंखों में अब भी वही शातिर मुस्कान थी। अर्निका, तुम्हारा कुछ न बोलना साबित करता है कि तुम उस रात आरव के साथ थी। लेकिन इस बार अर्निका कार में बैठने से पहले पलटी और एक सधी हुई मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है ये मुझे नहीं पता। और सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। पहले भी कहा था, जो तुम्हें सोचना है सोचो। वो कार में बैठी, दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गई। पीछे खड़ी आर्या अब भी सोच में डूबी थी। आखिर उस रात हुआ क्या था? उसका मन अब और ज्यादा बेचैन हो गया था। ऑफिस से निकलने के कुछ देर बाद अर्निका की कार हाईवे पर दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के थपकी दे रही थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। तभी उसका फोन बजा, सिद्धार्थ कॉलिंग। उसने एक नज़र फोन स्क्रीन पर डाली और कॉल रिसीव करते हुए प्रोफेशनल लहजे में कहा, यस मिस्टर सिद्धार्थ। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी कार में ब्लूटूथ स्पीकर पर कॉल लिए हुए ड्राइव कर रहा था। उसकी आवाज में एक सहज आत्मविश्वास था। मिस अर्निका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बिजनेस मीटिंग में चलें। अर्निका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओके मिस्टर सिद्धार्थ, बस आप मुझे टाइम और लोकेशन भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। सिद्धार्थ के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ग्रेट, आई सेंड यू द डिटेल्स सून। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अर्निका ने गहरी सांस ली। दूसरी तरफ आर्या की शातिर चाल। आर्या की उंगलियां बेचैनी से उसके फोन स्क्रीन पर चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई खतरनाक चाल चल दी हो। उसने कॉल मिलाया, मैंने सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है। अब इसे जल्द से जल्द एडिट करके मुझे वापस भेजो। और इसे इतनी परफेक्टली एडिट करना कि किसी को शक न हो कि ये फेक है। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसकी चिंता मत करिए, ये एक एक्सपर्ट हैंडल करेगा। आर्या ने एक शातिर मुस्कान के साथ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, अर्निका। उसने खुद से बुदबुदाया। द पब हब रेस्टोरेंट। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में बना द पब हब रेस्टोरेंट अपनी ग्लास इनक्लोज्ड रूफटॉप सेटिंग के लिए मशहूर था। रात के अंधेरे में शहर की झिलमिलाती रोशनी इसे और भी जादुई बना रही थी। शानदार म्यूजिक, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और महंगे इंटीरियर ने इसे कपल्स के लिए एक परफेक्ट डेट स्पॉट बना दिया था। सिद्धार्थ पहले ही वहां पहुंच चुका था। रेस्टोरेंट के अंदर कपल्स के लिए प्राइवेट कैबिन्स बने थे, जिनमें हर एक को उनके पसंदीदा थीम और फ्लावर डेकोरेशन के हिसाब से सजाया जाता था। ये जगह इतनी प्राइवेट थी कि यहाँ आने वाले लोग बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते थे। सिद्धार्थ एक वाइन ग्लास हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें शहर की चमचमाती लाइट्स पर टिकी थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही ख्याल में खोया था। क्या आज मैं उसे बता दूं? वो जानता था कि अर्निका अलग है। वो किसी से भी डरती नहीं, न झुकती है, न किसी की परवाह करती है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग करता था।
तभी अर्निका रेस्टोरेंट में एंट्री लेती है। उसने आज एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उसके स्ट्रेट बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे और उसकी चाल में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो सिद्धार्थ को हमेशा आकर्षित करता था। जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, उसने एक हल्की स्माइल दी और उसकी तरफ बढ़ी। आई होप आई एम नॉट लेट, उसने टेबल के पास पहुंचकर कहा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए, नो, यू आर जस्ट ऑन टाइम। वेटर आया और उन्हें उनके कैबिन तक ले गया, जहां टेबल पर पहले से वाइन और खूबसूरत रेड रोज का डेकोरेशन था। अर्निका ने कुर्सी खींचते हुए पूछा, सो व्हाट्स द मीटिंग अबाउट? सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, मीटिंग से ज्यादा मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता था। अर्निका ने भौहें उठाए, ओ, और वो क्या? सिद्धार्थ ने अपने वाइन ग्लास को हल्के से घुमाते हुए उसकी आंखों में देखा। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, अर्निका? अर्निका ने एक सेकंड सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई बिलीव इन एक्शंस, नॉट डेस्टिनी। सिद्धार्थ उसकी इस बात पर मुस्कुराया। एंड व्हाट इफ डेस्टिनी एंड एक्शंस गो हैंड इन हैंड? अर्निका ने उसकी आंखों में झांका, और वहां कुछ ऐसा था जिसे वो पढ़ नहीं पा रही थी। क्या सिद्धार्थ उसे प्रपोज करने वाला था? क्या ये सिर्फ एक मीटिंग थी या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या की चाल सफल होने वाली थी? शहर की जगमगाती रोशनी के बीच द पब हब अपनी खूबसूरती बिखेर रहा था। रूफटॉप पर बना ये रेस्टोरेंट अपने एक्सक्लूसिव कैबिन्स और रोमांटिक सेटअप के लिए मशहूर था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ धीमा संगीत माहौल को और भी हसीन बना रहा था। कैबिन नंबर में सिद्धार्थ और अर्निका आमने सामने बैठे थे। टेबल पर कैंडल लाइट की मंद रोशनी थी, जो दोनों के चेहरों पर एक सॉफ्ट ग्लो डाल रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, जबकि अर्निका हल्की सी असहज महसूस कर रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो, सिद्धार्थ? अर्निका ने अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं शिमला से देख रहा हूँ। उस दिन ड्रिंक करने के बाद जिस तरह से तुम परेशान थी, और अब भी तुम्हारा बिहेवियर एक बेरुखी जैसी ही है। अर्निका को उस रात की याद आ गई, जब वो शिमला में नशे की हालत में थी। एक झटके में ही उसकी आंखों के सामने वही धुंधली यादें घूमने लगी, उसकी बेबसी, उसका डर, और आरव। सिद्धार्थ की आवाज उसे वर्तमान में खींच लाए। हम ऑफिस में बात नहीं कर पाते, कॉल पर बात करना भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इस मीटिंग के बहाने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? अर्निका ने उसकी बात को गौर से सुना। वो समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ वाकई एक अच्छा इंसान है, जिसे न सिर्फ लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, बल्कि वो उनके इमोशंस की कदर भी करता है। अगर वो चाहता, तो उस रात उसका फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कम से कम वो मिस्टर आरव की तरह तो नहीं। ये सोचते ही अर्निका के होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। नहीं, सिद्धार्थ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुमने अच्छा किया जो मुझे यहाँ बुलाया। ये जगह सच में बहुत शानदार है। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराया, फिर मजाकिया लहजे में बोला, वैसे मेरे साथ इस तरह डेट पर आना, अगर ऑफिस में किसी को पता चल गया तो न जाने कितनों के दिल टूटेंगे। डेट? अर्निका ने भौहें उचका कर कहा। और नहीं तो क्या, सिद्धार्थ ने आंख मारते हुए जवाब दिया। अर्निका उसकी बात पर हंस पड़ी। माहौल हल्का हो चुका था। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा ईमेल्स चेक कर रहा था। बिजनेस मीटिंग्स और क्लाइंट्स की रिप्लाईज के बीच एक अनजान ईमेल पर उसकी नजर पड़ी। सब्जेक्ट, योर जूनियर आर्किटेक्ट इज मूविंग ऑन। आरव ने बिना देर किए उस ईमेल को ओपन किया। स्क्रीन पर जैसे ही तस्वीरें लोड हुई, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। तस्वीरें थी सिद्धार्थ और अर्निका की। एक फोटो में दोनों द पब हब के ग्लास कैबिन में बैठे थे, दूसरी में वे दोनों हंस रहे थे। नीचे लिखा था, दे बोथ आर ऑन अ डेट, जस्ट थॉट यू शुड नो। आरव की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसकी आंखें उन तस्वीरों पर अटक गईं। डेट? उसने दांत भींचते हुए खुद से कहा। गुस्से से भरे आरव ने अपनी चेयर पीछे धकेली और एक झटके में खड़ा हो गया। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने अपना कोट उठाया और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। शहर की रोशनियों के बीच द पब हब की छत से दिखने वाला नजारा बेहद खूबसूरत था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, जो इस शाम को और भी खास बना रहा था। कैबिन नंबर A4 में बैठकर सिद्धार्थ और अर्निका अपनी बातचीत में खोए हुए थे। दोनों के सामने रेड वाइन के 2 ग्लास रखे थे। सिद्धार्थ ने एक ग्लास उठाते हुए मुस्कुराया, क्या तुम मेरे साथ ये वाइन एंजॉय करोगी? अगर तुम चाहो तो। अर्निका ने हल्का सा सोचा, फिर धीरे से बोली, मैं थोड़ी ले सकती हूँ।
सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, अर्निका। तुम्हारी उदासी मुझे खल रही थी, और मुझे तुमसे मिलना था। अर्निका ने उसकी बात सुनी और गिल्ट से भर गई। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी, सिद्धार्थ। शायद मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया। सिद्धार्थ ने अपने ग्लास को धीरे से टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम किया तो था, पर तुम इसे सही कर सकती हो, मेरे साथ एक छोटा सा कपल डांस करके। अर्निका हल्के से हंसी, कपल डांस? सिद्धार्थ ने चश्मा ठीक करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें छुए बिना भी तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। उसने अपने हाथ को अर्निका की तरफ बढ़ाया। अर्निका हंसते हुए अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर थोड़ा ऊपर ले आई। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दे हैड डिसाइडेड टू डू अ नो टच कपल डांस। सिद्धार्थ ने एक ग्रेसफुल पोज लिया, और अर्निका ने उसे मिरर किया। बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज थोड़ी और तेज हो गई थी। दोनों का तालमेल कमाल का था। हंसी, मस्ती और एक अजीब सा कनेक्शन, जो शायद दोनों ने महसूस किया। सिद्धार्थ ने एक फ्लोइंग मूवमेंट में अर्निका को घुमाने का पोज दिया, और अर्निका ने उसकी लीड को फॉलो किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर घूमने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ गया। एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। His arms around her waist, her hands gripping his shoulders. उनकी सांसें आपस में उलझ गईं। सिद्धार्थ की आंखें अर्निका की नीली आंखों में गहराई से उतर गईं। कुछ सेकंड के लिए वो बस उसे देखता ही रह गया। लेकिन तभी उसने खुद को कंट्रोल किया, और गहरी सांस लेते हुए अर्निका को धीरे से खड़ा कर दिया। चाहे जो हो, अर्निका, मैं तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के टच भी नहीं करूंगा। मुझे हर कंडीशन में तुम्हें कंफर्टेबल चाहिए। अर्निका उसकी बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर कैबिन के बाहर गई। हर स्माइल वैनिश्ड, उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। उसने अचानक बाहर की ओर देखा, मानो कोई वहां खड़ा हो। सिद्धार्थ ने उसकी बदलती एक्सप्रेशन देखी और पूछा, आर यू ओके? अर्निका ने झट से उसकी ओर देखा और खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराई, यस, आई एम फाइन। लेकिन फिर उसने वापस कैबिन के बाहर देखा। देयर वॉज नो वन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक सेकंड के लिए लगा था कि आरव वहीं खड़ा था, उन दोनों को देख रहा था। लेकिन शायद ये सिर्फ उसका वहम था। वो अपने ख्यालों को झटकते हुए सिद्धार्थ के साथ डिनर एंजॉय करने लगी। दूसरी तरफ द पब हब के सिक्योरिटी रूम में आरव बैठा था। उसकी नजरें कैबिन की लाइव फुटेज पर टिकी थी। उसकी फाइलिंग हुई उंगलियां टेबल पर दब रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी। सामने स्क्रीन पर सिद्धार्थ और अर्निका को इतना कंफर्टेबल देखकर उसका खून खौल उठा। His grip on the table tightened. His jaw clenched. What the hell is going on? उसने खुद से बुदबुदाया। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वहां जाकर अर्निका का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लाए। लेकिन उसने खुद को रोका। कुछ देर बाद अर्निका और सिद्धार्थ रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम अपनी कार से आए हो? अर्निका ने जवाब दिया, नहीं, मेरी फ्रेंड शहर से बाहर कार लेकर गई है, किसी जरूरी काम की वजह से। इसलिए मैं कैब से आई थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो अपनी कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अर्निका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने लगी, हर बॉडी फ्रोज। उसने कार के साइड मिरर में पीछे देखा। ए ब्लैक एसयूवी वाज पार्क्ड देयर, एग्जैक्टली लाइक आरव्स का। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पलटकर देखा। नो वन वॉज देयर। उसका मन कह रहा था कि आरव उसे देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, मे बी इट वॉज जस्ट एन इल्यूशन। अर्निका ने खुद को नॉर्मल किया और कार में बैठ गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। सर्द रात की ठंडी हवा हल्की हल्की खिड़कियों से टकरा रही थी। सिद्धार्थ की कार शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। कार के अंदर हल्की म्यूजिक बीट्स बज रही थी, और उनकी बातचीत किसी अनकहे एहसास को जन्म दे रही थी। अर्निका कार की सीट पर आराम से बैठी थी, और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। मुझे आज का डिनर अच्छा लगा, उसने हल्की आवाज में कहा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, आई एम हैप्पी दैट यू एंजॉयड माई कंपनी। उसकी गहरी, सधी हुई आवाज में कुछ ऐसा था, जिससे अर्निका रिलैक्स महसूस कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। सिद्धार्थ आरव की फैमिली के बहुत क्लोज था, तो जरूर उसे रेयांश सिंघानिया के बारे में पता होगा। सिद्धार्थ, आप मिस्टर आरव की फैमिली के सभी मेंबर्स को जानते हैं, है ना?
सिद्धार्थ ने एक पल को स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और फिर जवाब दिया, ये आई नो देम ऑल। अर्निका की आंखों में हल्की उम्मीद जगी। तो आप रेयांश सिंघानिया को भी जानते होंगे। द मोमेंट शी आस्क्ड, द एयर इनसाइड द कार शिफ्टेड। सिद्धार्थ के चेहरे से हल्की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें अचानक थोड़ी गहरी हो गईं, जैसे कोई पुरानी याद उसे खींच रही हो। उसने एक सेकंड को चुप्पी साधी, फिर सिर झटकते हुए बोला, दिस नेम डजंट रिंग ए बेल। मुझे नहीं लगता कि सिंघानिया फैमिली में ऐसा कोई शख्स है। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। अर्निका को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। अगर सिद्धार्थ को भी नहीं पता था, तो फिर रेयांश आखिर था कौन? और क्या आरव उससे कुछ छुपा रहा था? उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। वैसे आप मिस्टर आरव को स्कूल के किन दिनों से जानते हैं? सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई जॉइंड द स्कूल इन 9th ग्रेड, तब से जानता हूँ उसे। दैट्स इट। अर्निका का मन पूरी तरह से समझ चुका था कि रेयांश का सच सिर्फ आरव ही जानता है। लेकिन क्या वो उसे कभी बताएगा? कुछ ही मिनटों में सिद्धार्थ की कार उसके फ्लैट के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे में फ्लैट की लाइट्स हल्की जल रही थी। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ कार से बाहर निकला और जेंटलमैन्स इंस्टिंक्ट के तहत अर्निका के साथ अपार्टमेंट के दरवाजे तक आया। कॉफी या टी? अर्निका ने हंसते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने हल्का सिर झटकते हुए कहा, नो मिस अर्निका, काफी रात हो चुकी है, और आप अकेली भी हैं। फिर कभी सही। उसके कहने का अंदाज बेहद सिंपल था, लेकिन अर्निका के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई। ही रिस्पेक्टेड हर स्पेस, हर कंफर्ट, हर बाउंड्रीज। वो सोचने लगी, अगर ये कोई और लड़का होता, तो शायद बहाने बनाकर अंदर आ जाता। लेकिन सिद्धार्थ अलग है। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और एक पल को पीछे मुड़कर देखा। सिद्धार्थ ने हल्का सा हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कार की तरफ बढ़ गया। As she closed the door behind her, a realization hit her. सिद्धार्थ एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं आरव के बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रही? और शायद यही सबसे बड़ा सवाल था। सर्द रात का सन्नाटा पूरे फ्लैट में पसरा हुआ था। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़कियों के शीशों से टकराकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। अर्निका जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, फ्लैट की सारी लाइटें अचानक ब्लिंक करने लगीं और फिर एक झटके में बंद हो गईं। सीरियसली, These lights had to go out now. उसने हल्की झुंझलाहट में कहा और आगे बढ़कर मेन स्विच ऑन करने की कोशिश की। Nothing. एक गहरी सांस भरते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर ली। सफेद रोशनी ने कमरे के हर कोने को हल्का हल्का चमकाया, लेकिन फ्लैट की अजीब सी डेड साइलेंस उसे बेचैन कर रही थी। कोई बात नहीं, बस शायद फ्यूज उड़ गया होगा। खुद को शांत करते हुए वह दरवाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने लॉक किया, उसे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे था। Her heart skipped a beat. उसने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। Stop overthinking, अर्निका, खुद को समझाते हुए वह अपने सैंडल उतारकर सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने अलमारी खोली और अपनी नाइट ड्रेस निकालने लगी। कमरे की ठंडी हवा उसके गालों से टकराए, लेकिन उसे इस समय सिर्फ अपने कपड़े बदलने की जल्दी थी। उसने कपड़े बदलने शुरू किए जैसे ही उसने कपड़े चेंज करने के लिए अपनी पहनी हुई ड्रेस निकाली। तभी अ फर्म ग्रिप, कोई ताकतवर हाथ अचानक उसकी कमर के चारों ओर कस गया और झटके से उसे पीछे की ओर खींच लिया। उसकी चीख हलक में ही अटक गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि अगर उसने एक और सेकंड सांस न ली, तो शायद उसकी धड़कन ही बंद हो जाएगी। ए डार्क प्रेजेंस, ए शैडो इन द नाइट। अंधेरे में वो किसी की मजबूत बाहों में कैद थी। एक ऐसा स्पर्श, जो अजनबी होते हुए भी जाना पहचाना लग रहा था। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज और सीने से टकराती किसी की मजबूत धड़कनों की गूंज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।